साइलेंट रहना जब तक मैं पढ़ाऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट। वी आर स्टडिंग रूल नंबर 3। इन रूल नंबर 3 सबसे पहले हम सबऑर्डिनेटर ढूंढेंगे। व्हाट इज अ सबऑर्डिनेटर? हमारे लिए इजी लैंग्वेज में सबऑर्डिनेटर का मतलब हमारे लिए है ऑल WH क्वेश्चंस दैट इज वेदर। नाउन क्लॉज में यही सबऑर्डिनेटर जनरली आते हैं, ठीक है। जब हम एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ेंगे तो उसमें और दूसरे भी सबऑर्डिनेटर्स आएंगे, बट नाउन क्लॉज में और एडजेक्टिव क्लॉज में यही सबऑर्डिनेटर्स आते हैं बेसिकली। तो सी प्रीपोजिशंस कौन कौन से हैं? इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, इनटू, अपॉन, डाउन, अप और भी लंबी लिस्ट है। वी विल डील विद प्रीपोजिशंस इन अ सेपरेट ग्रामर क्लास। प्रीपोजिशंस जो होते हैं प्रीपोजिशन, सेकंड नाउन से पहले पोजीशन आती है, दो नाउन्स के बीच का रिलेशन शो करता है। ये बड़ी डिटेल में मैं बाद में समझाऊंगा। अभी हमारा टॉपिक है क्लॉजेस। तो इसमें क्या होगा? सबऑर्डिनेटर से पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा। सबऑर्डिनेटर से पहले प्रीपोजिशन आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये नाउन क्लॉज वाला एग्जांपल है। तो सी एग्जांपल नंबर 1। लिसन केयरफुली टू और मेन क्लॉज को मेन क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि जनरली उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। लिसन केयरफुली टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। What I am going to say. Listen carefully to what I am going to say. ठीक है। अब इसमें सबसे पहला ध्यान हमारा कहाँ जाना चाहिए? सबऑर्डिनेटर। वेरी गुड। और इसमें सबऑर्डिनेटर कौन सा है? What. What is a subordinator? ये what क्या है? सबऑर्डिनेटर। अब हम देखेंगे उसके पहले कहीं वर्ब तो नहीं आया, कहीं प्रीपोजिशन, सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं सबऑर्डिनेटर से पहले वर्ब तो नहीं आया, नहीं है इसमें। क्या इन्फिनिटिव है? नहीं है। प्रीपोजिशन है, PO2 इज अ प्रीपोजिशन। तो हम लिखेंगे मेन क्लॉज, यानी जिसको हम लिखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि प्रिंसिपल ही तो मेन होता है। स्कूल में प्यून मेन होता है या प्रिंसिपल मेन होता है? हाँ, ज़्यादा कामों में तो प्रिंसिपल ही मेन होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज, listen carefully to, full stop नहीं लगाना। This is the principal clause, main clause, superordinate clause। और generally मैं बोलता हूँ generally, तो उसके बाद अब हम लिखेंगे subordinate noun clause। subordinate noun clause is क्या होगा? What I am going to say. What I am going to say. ये है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। और याद रखो, जिस भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेटर होता है उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मराठीत अशा वाक्यांना मिश्र वाक्य असे म्हणतात। हिंदी में भी इन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। And in English we say that these are complex sentences because they have a subordinator. Two meaningful sentences are joined together by a subordinator. तो ऐसा हो जाए तो कॉम्प्लेक्स होता है। चलो अब मैं आपसे पूछना स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन, ठीक है। एक क्वेश्चन बॉयज में से किसी से पूछूंगा, एक क्वेश्चन गर्ल्स में से किसी से पूछूंगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जाता है, कौन लोग हाथ ऊपर बिना क्वेश्चन देखे ही कितने लोग हाथ ऊपर करते हैं कि आंसर आ जाएगा? संस्कृति, ओके। शुभेच्छा, वेरी गुड। तस्बिया, हीरल, 4 गर्ल्स है। बॉयज में यश, ओके, ऑलराइट। वरुण, जैद, यश, अरहान एंड प्रतीक एंड मोइन। बहुत सारे लोग हो गए। तो चलो अब पूछते हैं मोइन से। मोइन, क्वेश्चन आपके लिए। प्लीज नोट डाउन whatever I say. Please note down whatever I say. अब चलो मोइन, सबसे पहले बताओ इसमें सबऑर्डिनेटर कौन सा है? Whatever, very good. एंड उससे पहले क्या आया? कौन सा वर्ड आया? डाउन। डाउन क्या है? प्रीपोजिशन है।
ओके, आपको कैसे मालूम कि ये प्रेपोजिशन है? ऐसा तो नहीं मैंने लिस्ट लिखा बाजू में, उसमें से देखकर समझ गए आप? चलो ठीक है ठीक है। जब मैं सबऑर्डिनेटर, जब मैं प्रेपोजिशन पढ़ा दूंगा तो हमारी और लेवल बढ़ जाएगा। वेरी गुड। तो इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है? मोइन, टेल मी। वेरी गुड, प्लीज नोट डाउन, दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, एंड whatever I say is subordinate noun clause. And yesterday I told you कि हम subordinate noun clause को सिर्फ S and C लिखेंगे in tuition, but in school, in the exam, we will write subordinate noun clause. पूरा लिखेंगे हम. Please note down whatever I say. So please note down is the principal clause. Whatever I say is subordinate noun clause. ये सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है? कंपाउंड है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों? कि इसमें सबऑर्डिनेटर आ रहा है। दो क्लॉजेस है, दो मीनिंगफुल सेंटेंसेस है और सबऑर्डिनेटर से जुड़े। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस याद मत रखो, मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको वो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब ये गर्ल्स के लिए क्वेश्चन है, तो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, देन आई विल आस्क क्या आप क्वेश्चन का आंसर। गर्ल्स में से पूछते हैं, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू वर्क, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड यू वर्क। ओके, तो अल्दीना, हाँ अल्दीना, व्हाट विल बी द आंसर? सबसे पहले बताओ मुझे सबऑर्डिनेटर कहाँ है? हाउ इज द सबऑर्डिनेटर? वेरी गुड। ओके, उससे पहले जो आया है ऑन, वो प्रेपोजिशन है, ऑलराइट। एंड प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है? योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन इज द प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को हमने सिर्फ पी सी लिखे, वेरी गुड। एंड वेयर इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज? Very good. How hard you work is subordinate noun clause. और हमने क्यों पहचाने ये noun clause है? ये adjective clause क्यों नहीं है? ये adverb clause क्यों नहीं है? क्योंकि subordinator से पहले preposition आया है। और जब जब इस धरती पर subordinator से पहले preposition होता है तो हम पहचान जाते हैं कि आगे का noun clause है, वो adjective clause या adverb clause नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ और होता है। I will explain later on. Alright, so these are the 3 examples. अब the 4th example, boys के लिए, note them, note these down. Shall I wipe off the upper part of the board? Alright, and remember, मैं आपको रूल समझाने के लिए थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देकर रूल समझा दे रहा हूँ, और फिर ढेर सारे एग्जांपल्स लाइन से असाइनमेंट दूंगा आपको, ठीक है? और मार्च 1996 से लेकर के अब तक महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में जितने भी ग्रामर के ऐसे क्वेश्चंस आए क्लॉजेस में, मार्च 1996, अक्टूबर 1996, मार्च 1997, अक्टूबर 1997। तो आपको पता है अक्टूबर में भी बोर्ड एग्जाम होती है। जो लोग मार्च में फेल हो जाते हैं उनके ऑनर में, उनकी याद में अक्टूबर में फिर से री एग्जाम होती है बोर्ड की तरफ से, फिर कुछ लोग उसमें पास हो जाते हैं। तो वो जो मार्च और अक्टूबर में जितनी एग्जाम्स हुई है उसमें आज तक जितने बार क्लॉजेस पूछे गए वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा असाइनमेंट बोल के, एंड यू विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस एट होम। नहीं, क्वेश्चन पेपर बोर्ड के मैं नहीं बनाता, आई एम नथिंग, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बोर्ड वाले बनाते, वहाँ के जो टीचर्स है जो पढ़ा के बूढ़े हो गए, जिनके पास बहुत नॉलेज एक्सपीरियंस है, वो लोग बनाते हैं और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो मैं सिर्फ नोट करके रखता हूँ कि दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल टू मी इन टीचिंग। सो अब ये टाइप पे हम अपना वीडियो क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट टाइप के लिए नया वीडियो बनाएंगे।